मित्रों नमस्कार। लक्ष्य जीएस क्रैकर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आपकी बहुत जल्द पीसीएस 2023 की परीक्षा होने वाली है और आईएएस 28 मई को भी लगा हुआ है। तो इस दौरान आपके रिवीजन और तेज होने चाहिए और जल्दी होने चाहिए। उस कड़ी में हम भी आपका पूरा का पूरा सहयोग कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जहां से क्वेश्चन बनने वाले हैं, वो ट्रिक के रूप में और एक इंटरेस्टिंग तरीके से मैप बेस में हम आपको हल कराते चलें और इसका आपके अगर पीसीएस में क्वेश्चन बनता है और आईएएस में क्वेश्चन बनता है तो बहुत इजीली आप इसको हल कर सकें। तो मित्रों, इसी कड़ी में आज हम लोग रामसर साइट की चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में अर्धभूमि कितनी है, वैश्विक स्तर पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे और भारत में क्या स्थिति है वो भी हम चर्चा करेंगे। और ध्यान रखना, अगर आपने अच्छे से ये सिर्फ 5 मिनट का वीडियो आपने देख लिया तो पक्का ये सारी की सारी याद हो जाएंगे, गारंटी हमारी है। बस ये है कि आपको समझ में आ जाए, याद हो जाए। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हमारा एक दूसरा चैनल है, वहां पर भी वीडियो लगातार पीसीएस के लिए पढ़ रहे हैं और चाहे तो उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, लक्ष्य आईएएस 1.0। चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, आपको पता ही है कि ये जो रामसर साइट्स हैं, और जो ये अर्धभूमियां हैं, इनकी चर्चा क्यों हुई, क्यों इतनी तेजी से चर्चा हो गई और आज ये जो है हर जगह हर एक प्रश्न में पूछा जाता है और वैश्विक स्तर पर एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। आपको पता है कि ये अर्धभूमियां, ये दलदली इलाके, ये विश्व में हर जगह पर हैं, भारत में भी हर जगह पर हैं, उत्तर प्रदेश में भी हर जगह पर हैं और ये जैव विविधता का संरक्षण केंद्र है। अगर हम जैव विविधता को संरक्षित करना चाहते हैं और हमारे जीव जंतु और ढेर सारे प्रकार की प्रजातियां सुरक्षित रहें तो उसके लिए हमें इनके आवास को, प्राकृतिक आवास को संरक्षित करना जरूरी है। जैसा कि ये चर्चा होती है जैव विविधता संरक्षण की और रामसर साइट्स की, तो इसकी रामसर साइट्स की चर्चा क्यों हुई है, जरा इसको ध्यान रखिएगा। एक शहर पड़ता है ईरान में और वो पड़ता है कैस्पियन सी के तट पर। यहां पर पड़ता है ये पूरा का पूरा शहर, ईरान देश ईरान है और यहां पर एक शहर पड़ता है रामसर, ठीक ना। रामसर में, कैस्पियन तट के तट पर रामसर में एक जो है बैठक हुई थी और वो बैठक हुई थी कब? 2 फरवरी 71 को, ठीक है ना। 2 फरवरी 1971 को एक बैठक हुई थी, एक संधि हुई थी जहां पर वैश्विक स्तर पे लोग यहां पर गए थे, एकत्रित हुए थे और जैव संरक्षण कैसे करना है, अर्धभूमियों का संरक्षण कैसे करना है, उस पर चर्चा हुई थी। और ये पूरी तरह से प्रभावी हुआ था 1975 से। 1975 से रामसर साइट का एक जो है ये जो संधि थी ये प्रभावी हो गई थी और पहली बार ऑस्ट्रेलिया में एक रामसर साइट का सबसे पहला जो है शामिल किया गया है रामसर साइट, वो ऑस्ट्रेलिया की थी। तो ध्यान रखना है, इसका नाम क्या है ये आपसे पूछा जा सकता है। तो कोबोर्ग एक प्रायद्वीप है, कोबोर्ग प्रायद्वीप है। ये ऑस्ट्रेलिया का पहला रामसर साइट है, मतलब पूरे विश्व का पहला रामसर साइट कौन सा है? कोबोर्ग है। अगर यही स्थिति आपकी बनती है कहां पर? भारत में, तो भारत में इस तट पर एक जो है रामसर साइट जिसे शामिल किया गया है पहली बार, उसे कहते हैं चिल्का झील। चिल्का झील उड़ीसा की ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और इसे भारत में सबसे पहली बार शामिल किया गया है। अगर मित्रों विश्व का आएगा तो आपको कोबोर्ग बताना है और अगर आपका भारत का आएगा तो चिल्का झील बताना है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश का पहला रामसर साइट आ जाएगा तो आप क्या बताएंगे? तो बताएंगे ऊपरी गंगा नहर, ठीक है ना। ऊपरी गंगा नहर को उत्तर प्रदेश में सबसे पहला रामसर साइट के रूप में शामिल किया गया है। अब आपसे क्वेश्चन एक तरीका और बन सकता है कि अगर विश्व में देखते हैं तो विश्व में सबसे ज्यादा रामसर साइटें कहां हो सकती हैं? तो ध्यान रखना है, पूरे विश्व में टोटल अभी तक 2465 रामसर साइटें मिली हैं या शामिल किया गया है। पूरे भारत में 75 हैं और उत्तर प्रदेश में टोटल 10 रामसर साइटें हैं, ठीक है ना। भारत में 75 में 10 हो गई, लेकिन सबसे ज्यादा यहां पर पड़ता है तमिलनाडु में सबसे ज्यादा रामसर साइटें हैं, कितनी? 14। तो आपको ध्यान रखना, अगर आपका स्टेट पूछा जाता है, राज्य पूछा जाता है तो तमिलनाडु बताना है, सबसे ज्यादा 14 हैं। भारत में टोटल 75 हैं, पूरे विश्व में 2465 है। लेकिन अगर पूछा जाता है एक देश सबसे ज्यादा कहां पर है तो आपको बताना है ब्रिटेन। ये ब्रिटेन पड़ता है और ब्रिटेन में 175 रामसर साइटें हैं। दूसरे नंबर पर आता है, यहां पर ये पड़ता है मैक्सिको और मैक्सिको सेकेंड नंबर पर है और मैक्सिको में 142 रामसर साइटें हैं। तो अगर वैश्विक स्तर पे क्वेश्चन इस तरह से बनता है तो इसे आपको कर लेना है, ठीक है ना। चलिए हम लोग बात करते हैं आप उत्तर प्रदेश की, कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी रामसर साइटें हैं जो आपको याद करना है और उत्तर प्रदेश के पेपर में सबसे ज्यादा संभावना है कि यहां से एक क्वेश्चन बनेगा और वो अगर एक क्वेश्चन बना तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। यह है उत्तर प्रदेश का मैप और ध्यान रखना है इसमें सबसे पहला जो रामसर साइट है वो है यहां पर ऊपरी गंगा नहर, ठीक है ना। ऊपरी गंगा नहर
को सबसे पहले रामसर साइट में प्रथम रामसर साइट के रूप में इसको शामिल किया गया है, ठीक है ना। और ये शामिल हुआ है 2005 में। चलिए, एक हो गया ऊपरी गंगा नहर सबसे पहला, और लास्ट में सबसे नया शामिल किया गया है, ये पड़ता है संत कबीर नगर, और यहां पर है बखीरा पश्चिम बिहार, ठीक ना। बखीरा पश्चिम बिहार को 10वां रामसर साइट के रूप में शामिल किया गया है, और यह शामिल किया गया है जून 2021 में, ठीक है ना। ध्यान रखना, 2021 में ही एक रामसर साइट और शामिल की गई है, जिसे आप कहते हैं हैदरपुर रामसर साइट, और ये पड़ता है, ये आपका जिला है जिसे आप कहते हैं बिजनौर, ठीक ना। तो बिजनौर हो गया, ये संत कबीर नगर हो गया, अभी हाल ही में शामिल हुए हैं। और ऊपरी गंगा नहर ये पड़ता है बुलंदशहर। बुलंदशहर में सबसे पहली बार इसको शामिल किया गया है, ठीक है ना मित्रों। तो ध्यान रखना है एक चीज और, कि अगर मैं आपको ब्लैंक मैप में समझा रहा हूं, आपको लगता है कि सर पता नहीं है कौन कौन से जिले हैं, हमें नहीं पता है, तो मैं आपको चैलेंज करता हूं, सिर्फ 40-40 मिनट के मेरे 2 वीडियो याद कर लीजिए। ये 75 जिले आंख मूंद करके आपको याद हो जाएंगे। दोबारा आपको जो है रिवीजन करने की सिर्फ जरूरत पड़ेगी बीच बीच में, बाकी आपको 75 जिले ऐसे ही याद हो जाएंगे, ये मेरा दावा है। कोशिश करिए, अगर आप देख सकते हैं तो देख लीजिए, क्योंकि यूपी से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन है अगर मैप बेस करते हैं तो बहुत इजीली आपको याद हो जाएंगे। चलिए हम बात करते हैं, ये सबसे पहला हो गया, और ये सबसे आखिरी हो गया कौन सा, बखीरा। अब हमको देखना है कि 2020 में शामिल किया गया है, आगरा में एक है सूर सरोवर, क्या नाम है, सूर सरोवर। और ध्यान रखना, यहां पर एक झील पाई जाती है जिसे आप कहते हैं कीठम झील। तो कीठम झील जो है ये सूर सरोवर का ही एक भाग है। तो ये सूर सरोवर और कीठम झील को हम आगरा में 2020 में शामिल किए हैं, 2020 में एक ही शामिल हुआ है, 2021 में 2 शामिल हुए हैं, 2005 में 1 शामिल हुआ। ध्यान रखना, 2019 में 6 स्थानों को शामिल किया गया, और वो 6 स्थान और कौन कौन से हैं जरा उन पे भी नजर डाल लेते हैं। यही बखीरा के पास में ये पड़ता है गोंडा, तो यहां पड़ता है पार्वती अरंगा, ठीक है ना। पार्वती अरंगा रामसर साइट या पार्वती अरंगा पश्चिम बिहार। ध्यान रखना, जो भी जितने भी साइट्स आपको दलदली भूमि मिल रही हैं वो किसी न किसी पश्चिम बिहार के साइड में ही मिल रही हैं। क्यों? क्योंकि पश्चिम बिहार के पास कोई ना कोई झील होती है, अनिवार्य रूप से होना भी चाहिए, नहीं होगी तो वहाँ के जीव जंतु वो जीवित नहीं रह सकते हैं और वहाँ पे पहुँच नहीं सकते हैं। तो पार्वती अरंगा गोंडा में हो गया। उसके बाद हम लोग आएंगे फतेहपुर के साइड में पड़ता है, पूरब में ये पड़ता है रायबरेली, और रायबरेली में पड़ता है समसपुर, पश्चिम बिहार है, और इसी के पास में ये रामसर साइट है। तो समसपुर हो गया, उन्नाव का हो गया, नवाबगंज पश्चिम बिहार, और सीधे ऊपर जाएंगे पड़ता है हरदोई, हरदोई का पड़ता है सांडी पश्चिम बिहार, ठीक है ना। हरदोई का सांडी, उन्नाव का नवाबगंज, रायबरेली का समसपुर, और पार्वती अरंगा गोंडा का, ठीक है ना। तो ये 4 हो गए। और एक आपको और ध्यान रखना है, यहाँ पर है, ये पड़ता है मैनपुरी, मैनपुरी में है समान पश्चिम बिहार, और ये भी रामसर साइट का एक हिस्सा है। रामसर साइट में 2019 में शामिल किया गया। साथ में आता है इटावा, और इटावा में आता है सरसई नावर झील, ठीक है ना। तो मित्रों कितने हो गए आपके पास? 10 हो गए। सबसे पहला कौन सा हो गया? ऊपरी गंगा नहर हो गया, ठीक है ना, ये 2005 में शामिल किया गया है। उसके बाद 2019 में शामिल किए गए हैं 6, कौन कौन से हैं? पार्वती अरंगा 1, रायबरेली का समसपुर 2, नवाबगंज का पश्चिम बिहार 3, सांडी हरदोई का 4, समाना मैनपुरी का 5, और सरसई नावर झील है कहाँ पर? इटावा में, ये हो गया 6। तो 6 हो गया 2019 में, और 2020 में हो गया एक सूर सरोवर आगरा का, ये आगरा पड़ता है, और साथ में हो गया 2 जून में, एक है बखीरा सबसे लास्ट में जून 2021 में, और एक पड़ता है हैदरपुर, इसको भी 2021 में शामिल किया गया है। तो ध्यान रखना मित्रों, पूरा उत्तर प्रदेश में कितने वेटलैंड आपको मिल गए? पूरे उत्तर प्रदेश में, यूपी में पूरे जो वेटलैंड हैं या अर्धभूमि है या रामसर साइटें हैं वो कितनी हो गई? टोटल हो गई 10। अगर आपसे पूछा जाए पहली कौन सी है, बाद की कौन सी है, किस सन में किसको शामिल किया गया है, भारत में टोटल कितनी है, उत्तर प्रदेश में टोटल कितनी है, विश्व में कितनी है, तो आपको इस एक वीडियो से पूरा का पूरा क्लियर हो जा रहा है। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि हमने जैसे बताया कि जो रामसर साइटें हैं इनकी बैठक हुई थी 2 फरवरी को, ठीक है ना। 2 फरवरी 1971 को रामसर शहर ईरान में हुई थी, ठीक है ना। ईरान में 1971 2 फरवरी को हुई थी। तो ये 2 फरवरी को ही विश्व
ठीक है ना, विश्व अर्धभूमि दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना मित्रों, अगर आपने ये वीडियो देखा और यहाँ से क्वेश्चन बना तो मुझे पक्का विश्वास है कि आपका गलत नहीं होगा। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि अगले वीडियो में हम इससे धुआंधार तरीके से और अच्छी वीडियो लाने वाले हैं। और इंतजार करिए, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।